नमस्कार दोस्तों लगता है इस बार सरकार ने ठान लिया है कि जो डिजिटल ट्रांजिशन है, जो हम डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, उन कंपनी से शिफ्ट होके इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज पर जाया जाए। और बताया जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजिशन है, क्योंकि 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ये जोहो पर शिफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो, ये खबर आई है द हिंदू में। ईमेल अकाउंट्स ऑफ 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउ रन ऑन जोहोस प्लेटफॉर्म। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी तो रिपोर्ट आई है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा बोला नहीं है, लेकिन इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा अंडर करंट चल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है कि हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। चलिए इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले मैं आप सबको बता दूं, देखिए स्टडी IQ पर हम यूपीएससी के अलावा जो स्किल बेस्ड कोर्स है वो कराते हैं, और इसके लिए हम एक जनरेटिव AI फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं, AI मास्टर क्लास, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर 40 आवर्स का पूरा क्लासेस होगा, लाइव क्लासेस होंगे, कई सारी चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात, जितने भी यहाँ पर टूल्स हैं, चैट GPT, जेमिनी, कोई भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, उसके थ्रू आपको सिखाया जाएगा। तो एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है 092400232293। आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको सहायता करेगी। एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया, द हिंदू में रिपोर्ट सामने आई और बताया गया कि 12 लाख 1.2 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ऑफिशियल्स ईमेल अकाउंट यूज करते हैं, उनको माइग्रेट किया गया है जोहो के ईमेल प्लेटफॉर्म में। देखो क्या है ना, आप सब जानते ही होंगे कि यहाँ पर अभी हम वेस्टर्न कंट्रीज के जो कंपनीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट की बात करें और गूगल की बात करें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जीमेल देखें, आउटलुक देखें, तो यहाँ पर उसका ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगा जोहो के द्वारा, जो जोहो मेल लाया गया है। इसी तरह से MS वर्ड हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसका ऑल्टरनेटिव है जोहो राइटर। एक्सेल शीट है, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जोहो शीट आपको देखने को मिलेगा। पावर पॉइंट आप यूज़ करते हो तो जोहो शो हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे खुद के कंपनीज के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में देख रहा था संख्या, जो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन जो लास्ट आंकड़ा आया था 48 लाख के आसपास बताया जा रहा है। तो उसमें से लगभग 1/3 जो है आपके शिफ्ट हो चुके हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर बड़ी प्लानिंग चल रही हो कि सभी एम्प्लॉयज़ को इसके अंडर में कवर किया जाए। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट का जो ब्रॉडर डिजिटल सॉवरेनिटी और आत्मनिर्भर भारत का विजन है, उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए, और जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए, जो हमारा डेटा सिक्योरिटी उसको और बढ़ाया जाए, और डिपेंडेंस जो है फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो यहाँ पर कम की जाए, जो हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, क्या है कि भारत इस समय परस्यू करना चाहता है आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा की तरफ। क्योंकि अभी तक आप देखोगे, जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात होती थी तो नॉर्मली हम गुड्स की तरफ देखते थे कि चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, अमेरिका के ऊपर मान लो कुछ चीज़ों में डिपेंडेंट है, यूरोप के ऊपर है, तो उसको भारत में बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से अभी टैरिफ वगैरह वॉर पूरा चला है ट्रम्प की तरफ से, ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजीज की तरफ तेजी से बढ़ाएं, क्योंकि यही फ्यूचर होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि जो होम ग्रोन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है उसको अपनाने की सरकार कोशिश कर रही है। जोहो कॉर्पोरेशन आप सब जानते हैं, चेन्नई बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको SaaS कंपनी कहा जाता है, ये एक बड़ा प्लेयर हुआ है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखोगे तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जोहो के। इनके जो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, 1996 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है ना कि अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने पब्लिकली इसके बारे में अनाउंस किया कि उनका जो ऑफिशियल मेल अकाउंट है वो जोहो पर शिफ्ट हो रहा है। मतलब एक सबसे बड़ा एंडोर्समेंट आप कह सकते हो। और इनफैक्ट उनका बोलने का जो स्टाइल था ना ट्विटर पर, वो भी काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने देखिए क्या लिखा था, हेलो एवरीवन, आई हैव स्विच्ड टू जोहो मेल, काइंडली नोट द चेंज इन माई ईमेल एड्रेस। चलो यहाँ तक ठीक है। माई न्यू ईमेल एड्रेस इज amitshah.bjp@zohomail.in फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस वाया मेल, काइंडली यूज दिस। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मुझे अगर कोई भी बातचीत करनी है, कुछ मेल भेजना है, तो जोहो मेल पर भेजो। और देखिए सबसे लास्ट लाइन, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। आप सब जानते हैं ये जो लाइन है वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में लिख देते हैं थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। तो वही चीज उन्होंने कहा, मतलब ये कटाक्ष था अमेरिका की तरफ कि देखो हम भी यहाँ पर अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जोहो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब
पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं है, ये पूरी तरह से भारतीय आप कह सकते हो यहाँ पर। अच्छा, मोटिवेशन क्या है? क्वेश्चन आएगा ना कि आखिरकार भारत सरकार इस पर क्यों मूव करना चाहती है। सबसे पहला है डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न। क्या है कि पूरे दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो लगातार खबरें आती रहती हैं कि डेटा लीक हो गया ग्लोबल स्केल पर। इसकी वजह से यहाँ पर जो क्रेडेंशियल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो सरकार चाहती है कि हम और सिक्योर तरीके से जाएं, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने देश के बनाए हुए सिस्टम पर शिफ्ट होगे। क्योंकि आप कितना भी कह लीजिए, बाहर की कंपनी है, उसको ट्विस्ट किया जा सकता है, अमेरिका की सरकार वहाँ से डेटा निकाल सकती है, क्या पता हो रहा हो, वो सारी चीज़ें चल रही हों। तो इसकी वजह से अगर आपको 100% सिक्योरिटी चाहिए तो आपके भारत में ही सारा डेटा होना चाहिए। दूसरा है आपका डिजिटल सॉवरेनिटी। क्या है कि कभी भी सैंक्शंस लगा देंगे, ट्रंप का तो कुछ भरोसा नहीं है, अमेरिका का कभी कुछ भरोसा नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन डेटा बहुत बड़े खतरे में आ सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक डिजिटल सॉवरेनिटी हो, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपने देश के बनाए हुए सॉफ्टवेयर पर आप शिफ्ट करोगे। फॉरेन सर्विलेंस से अगर आप बचना चाहते हैं तो यही लास्ट ऑप्शन बचता है। और तीसरा है, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हमारे देश के अंदर जो मेल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंगल वेंडर की तरफ अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा पैसा यहाँ पर बचने वाला है, आईटी मैनेजमेंट सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से ये एक मोटिवेशन है कहीं ना कहीं कि सरकार शिफ्ट होना चाहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका टेक्निकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट। देखो, इतना आसान भी नहीं है। मतलब आप सोचिए, हर एक एम्प्लॉय अलग अलग तरह के मेल्स जो सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको सर्विस प्रोवाइड करती है वो वाले मेल को इस्तेमाल कर रहे होंगे। अचानक से बोला जाए कि 1 मिलियन लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। अब देखो, वैसे तो ये हो रहा होगा पिछले 1 साल से, ऐसा नहीं है कि बस 2 दिन के अंदर ऐसा हो गया, वो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। मतलब सरकार की बड़ी प्लानिंग चल रही है पीछे से। तो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, 12 लाख लोगों को शिफ्ट करना दूसरे मेलिंग सिस्टम पर, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन करना होता है, आपको जो ऑफिशियल ईमेल डोमेन है उसको शिफ्ट करना है, डायरेक्ट करना है जोहो सर्वर्स की तरफ। तो इसमें बताया जा रहा है जो एनआईसी है हमारे देश के और जो डिपार्टमेंटल आईटी यूनिट्स हैं, उन्होंने इंश्योर किया कि यहाँ पर सीमलेस ट्रांजिशन हो, डाउन टाइम ना रहे। मतलब आज आप शिफ्ट करना स्टार्ट करो, पता चला 10 दिन के बाद हो रहा है, तब तो पूरा ठप हो जाएगा ना, काम ही ठप हो जाएगा। आपको तुरंत करना है बिना कोई रुकावट हुए। तो ये चीज़ यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है। दूसरा है अकाउंट प्रोविजनिंग। मतलब जो एग्जिस्टिंग यूजर डेटाबेस है उनको सिंक्रोनाइज किया जा रहा है जोहो सिस्टम के साथ। मतलब अकाउंट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है एक सिंगल साइन इन ऑन पे, और साथ ही साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया जा रहा है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। डेटा माइग्रेशन भी हुआ है। मतलब एग्जिस्टिंग जो मेल बॉक्स में इतने सारे मेल होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, अटैचमेंट्स होंगे, उन सबको भी आपको शिफ्ट करना होगा ना। ये सब कुछ बताया जा रहा है कि जोहो पर शिफ्ट किया गया है, तो एक बहुत बड़ा कदम है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काफ़ी स्ट्रांग रखे गए हैं। मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बताया, वो सब यूजर्स के लिए रखा गया है। जैसे आप पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, तो 1-2 स्टेप होते हैं वहाँ पर, कम से कम 2 स्टेप होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है ताकि एकदम 100% सिक्योरिटी रहे। इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बैकअप एंड रिकवरी। क्या है कि यहाँ पर रेगुलर बैकअप चल रहा है जितने भी डेटा हैं, ताकि कल के डेट में कोई इशू वगैरह आता है तो एटलीस्ट बैकअप में सब चीज़ें हों। जैसे जीमेल वगैरह या फिर कोई भी गूगल का आप देखोगे, उन्होंने बहुत बड़ा सेटअप कर रखा है। और नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। मतलब जो मैसिव यूजर ओरिएंटेशन है एम्प्लॉयज़ का, वो किया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ को बताया जा रहा है ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। 24/7 हेल्प डेस्क सपोर्ट लाया गया है जोहो के द्वारा और एनआईसी दोनों ने मिलकर, ताकि एम्प्लॉयज़ को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि इसके एडवांटेजेस क्या और रिस्क क्या है। एडवांटेजेस नो डाउट डेटा सोवरेनिटी, मैंने आपको बताया कि जितना भी डेटा वगैरह होगा वो हमारे देश के ही डेटा सेंटर में होगा, जिसकी वजह से इंडियन लीगल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो होने वाला है, तो किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। फिर इसके अलावा फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि इस तरह से चीज़ें फिट करनी है तो जोहो वैसा कर देगा भारत सरकार के लिए। अब आपका जीमेल और ये जो गूगल है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। भारत सरकार कहेगी ऐसे करो, वो कहेंगे नहीं हमारा तो यही स्टैंडर्ड है। तो ये एडवांटेजेस हैं यहाँ पर। अगर रिस्क की बात करें, देखो सबसे पहला तो रिस्क यही आता है कि आप एक सिंगल प्रोवाइडर पर शिफ्ट हो रहे हो। कल के डेट में अगर किसी भी प्रकार का आउटेजेस होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर पूरा का सरकारी काम ठप हो सकता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। साइबर अटैक अगर हुआ जोहो के ऊपर, और यू नेवर नो, कल के डेट में इसको सप्रेस करने के लिए वो भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी इशू। क्या है ना कि अभी कोई पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं है जोहो को लेकर कि जोहो किस तरह से जो इंक्रिप्शन कीज हैं, डेटा बैकअप है, वो कैसे हैंडल करता है। ये भी तो होना चाहिए ना पब्लिक। देखो अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा आराटाई, जो व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है। तो आराटाई में एंड टू एंड इंक्रिप्शन अभी तक नहीं है, बोला तो जा रहा है लाया जाएगा, जैसे व्हाट्सएप में अभी अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा एक पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट सामने आनी चाहिए कि किस तरह से ये लोग हैंडल करते हैं। और होस्टिंग मॉडल क्या है, क्या जोहो एक स्टैंडर्ड क्लाउड पर सारे डेटा सेव करेगा या फिर गवर्नमेंट डेडिकेटेड कोई होगा पूरा सर्वर, वहां पर ये शिफ्ट करने वाला है। तो ये सारी चीजों को लेकर कुछ रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस और पॉलिसी डायमेंशन क्या है। देखो गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक इंटेंट यही है कि इंडियन आईटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए अंडर डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया मिशन। यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, और भी उनको एनकरेज किया जा रहा है कि जो इंडिजिनस टूल्स हैं आप उसको अपनाइए। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, जैसा मैंने आपको बताया कि अमित शाह जी ने शिफ्ट किया है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट पर्सन जो हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक सभी के लिए संकेत जाता है, मतलब टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म की तरफ आप कह सकते हैं ये इशारा है। और नेक्स्ट है आपका नीड फॉर ओवरसाइट, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने इन सब की मांग की है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लाइए कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के बारे में। इसके अलावा सर्विस लेवल जो एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ वो क्या है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए पीरियोडिक बेसिस पर। तो ये सब कुछ मांग भी की जा रही है। लेकिन हाँ, लास्ट में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि अगेन सरकार को बताना चाहिए। एक तो ये है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कवर्ड हैं ये 12 लाख के फिगर में, क्योंकि ये तो अभी द हिंदू में खबर आई है ना, रिपोर्ट आई है। सरकार को ऑफिशियल इसको बताना चाहिए कि कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर मैती और जो एनआईसी है उनके द्वारा प्रेस रिलीज जो है अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर कुछ कंसर्न है कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है जोहो का। इंक्रिप्शन कंट्रोल जैसा मैंने बताया, इसको लेकर कंसर्न है। डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या होगा, अगर जोहो पर अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ, कुछ हुआ तो कैसे वो लोग रिकवर करेंगे। काफ़ी कुछ है। अगर ये सब कुछ क्लैरिटी मिल जाती है, आई एम श्योर कि देश के और भी लोग जोहो पर शिफ्ट करना चाहेंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स एआई मास्टर क्लास स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां पर सब डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।